डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट तो मेरे डाई हार्ड स्टूडेंट उत्सुकता में जगे हुए होंगे। 2026 के आंसर की आज ही आई है और मैंने थोड़ा स्ट्रेच करके मैंने सोचा कि इसको जल्दी से एक वीडियो बनाया जाए। तो ये क्विक वीडियो है जिसमें एनालाइज कर रहे हैं जो लेटेस्ट पेपर है, एक्चुअल पेपर सीयूईटी पीजी 2026 की पॉलिटिकल साइंस की। और इसका पर्पस ये है कि जिन्होंने एग्जाम लिया है उनकी उत्सुकता को शांत करें कि क्या कट ऑफ जाएगा, और जो आगे एग्जाम देंगे उनके लिए क्वेश्चन एक्चुअल कैसा आया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आकांक्षा या गौरी भारद्वाज, गौरी भारद्वाज को, जिन्होंने कि ये अपनी रिस्पॉन्स सीट भेज करके और आंसर की दे करके इसको संभव बनाया इतने क्विक पीरियड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीयूईटी पीजी 2026 पॉलिटिकल साइंस पेपर एनालिसिस। और यदि मेरे स्टूडेंट सीयूईटी पीजी के बाहर जो कॉलेजेस हैं जो सीयूईटी पीजी को नहीं मानते, यदि वो दे रहे हैं, लाइक जामिया, जामिया के कई एग्जाम हैं, आईआर हैं, पॉल साइंस हैं, पबैड हैं, सिपेट, ओडिशा, एएमयू, सीपीजी और साउथ, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने की। जो कोर्स ऑन है, अभी ज्यादा दिन शुरू हुए नहीं है, और आपको पता है जिस तरह के प्लेटफॉर्मों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कब ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जितने पुराने मीन्स जो अभी तक के जो मॉक हुए हैं वो आपको लाइव सीधा मिलते हैं, आपको कोई लॉस नहीं होता है। इसके अलावा ये सब्जेक्टिव जो पार्ट है जेएमआई के आईआर की, उस पे भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। आप इस मोबाइल टेलीग्राम और नेम जो है इस मेल आईडी पे भेजे, paulsciencehelp@gmail.com पर। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो ये बुक, यदि ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस किसी भी बुक के लिए और यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिक 1000 बेस्ट एमसीक्यू, यदि साउ दे रहे हैं तो आपको एक यूनिक बुक मिलती है जो कहीं आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप जामिया की या सीपेट दे रहे हैं या सीपीजी दे रहे हैं, एमयू, तो आपके लिए ये गोल्डन बुक है। ये बुक्स जो है सभी अमेजन पे मिलते हैं, अमेजन पे नोशनल प्राइस, मतलब इतनी कम में कि आप हैरान रह जाएंगे। ऑफ कोर्स वो किंडल वर्जन है जिसको आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, अब तो सभी ऑनलाइन ही बुक पढ़ते हैं। आप अमेजन पे जाएं, वहां पॉल साइंस हेल्प लिखें, आपको सारी बुक दिखेंगी, लेकिन इसकी डायरेक्ट क्लिकेबल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आइए अब एक एक करके बहुत तेजी से क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। बहुत तेजी से इसलिए कह रहा हूं कि रात काफी हो गई, आप लोगों में से कई लोग वेट कर रहे होंगे, तो इसको बहुत इलॉबरेट पेपर मैंने नहीं बनाया, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। पर्पस ये है कि जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको थोड़ी बहुत पता चले कि कैसा सर फील कर रहे हैं, हाउ हाउ वाज द लेवल ऑफ क्वेश्चन। यदि कोई चैलेंज करना हो तो उस पर डिस्कस करें, कट ऑफ पे डिस्कस करें। लेकिन जिन्होंने ये पेपर नहीं लिया है उनके लिए तो स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है। केवल ये क्वेश्चन ही, मैं बहुत ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दे रहा हूँ फॉर मेकिंग इट ए क्विक वीडियो। ओवरऑल यदि इस क्वेश्चन को देखें तो ये ऐसा नहीं है जैसा कि शुरू में कुछ रिएक्शन आया था मेमोरी बेस्ड की बहुत इजी है। ये इजी टू मॉडरेट है, बिकॉज बहुत कम क्वेश्चन डिफिकल्ट है, या अरबिट तो कोई भी नहीं है, इसके चलते ये पेपर स्टूडेंट को इजी लगता है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन लेवल 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मैचिंग है, मल्टीपल स्टेटमेंट है, ऑप्शंस के ऑप्शन है। सो पेपर मेरे हिसाब से इट वाज इजी टू मॉडरेट, ऐसे इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। अब चलिए विद दिस, चलिए देखते हैं, और लास्ट में हम लोग कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एडजर्सन रीजन का है। मैंने हमेशा कहा है कि थोड़ा भी यदि एडजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा हो तो ऑप्शन ए ही चुनिए। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, वी ऑल नो, आर्टिकल 1 में लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी फीचर। ये हम लोग सभी जानते हैं ऐसा है, और आप देखेंगे तो इसलिए इसको यूनियन ऑफ स्टेट हम कहते हैं, बिकॉज ऑफ यूनिटरी फीचर। तो ये एक्सप्लेन तो कर ही रहा है। Who among the following thinkers developed the garbage can model? We all know कि ये मार्क एंड ऑल्सन एंड प्लस कोहेन ने किया था, लेकिन यहाँ पे चूंकि केवल कोहेन है तो ओके, वी कैन गिव इट, थोड़ा सा इन्होंने कम थिंकर का नेम पूरा देना चाहिए था, बट ओके। गार्बेज, अब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, गार्बेज कैन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजल थ्योरी कहिए या पब्लिक पॉलिसी, कई जगह मैंने किया है। अब ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, मैंने मेमोरी बेस्ड के टाइम में भी किया था, इसका एक स्नैपशॉट, वैसे तो ये आगे भी बढ़ता है कुछ वहां से भी, लेकिन यहाँ देखिए, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। ये नहीं है गवर्नर ओवरऑल इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में वो चौथे पोजीशन पे आते होंगे आफ्टर प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर। लेकिन
गवर्नर अपने स्टेट में तो फर्स्ट सिटीजन होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं, तो सबसे ऊपर ये होंगे ई से। तो ई से यदि शुरुआत हो तो दो जो है खत्म हो गई। यहां से शुरुआत होता है इस पेपर में टिप्स की, जो ट्रिक एंड टिप्स आप जानते हो एमसीक्यू के, तो ये पेपर आपको इजी लगेगा। यदि आपने बहुत कम इस तरह के टिप्स ट्रिक अपनाए हैं तो आपको पेपर मॉडरेट लगेगा, इजी नहीं लगेगा। कई मैं बताऊंगा वो टिप्स एंड ट्रिक। यहाँ पे देखिए आपने ई से शुरू होता है, इस लैंग्वेज को दिया आपने ध्यान में रखा विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। तो ई से शुरू होता है ये ए और डी, इसका मतलब ए डी में कौन आगे कौन पीछे होगा। ए है कैबिनेट सेक्रेटरी और डी है सीएजी। आपको पता है सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कैबिनेट सेक्रेटरी एक ऑफिसर होता है। कभी भी डी जो है पहले आएगा ए से, इसका मतलब डी ए, और यहाँ पे है डी और यहाँ है ए। तो पीछे कौन रहेगा, पीछे यदि आप देखें तो ए रहेगा, तो इसका मतलब ए वाले को आप सेलेक्ट कर लेंगे। मीडियम डिफिकल्ट लेवल मैंने लिखा, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन हो भी सकता है। यस, एजरसन एंड हॉब्स थॉट दैट मोनार्की वाज प्रेफरेबल टू एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी। ये कई लोग जो हॉब्स को थोड़ा ठीक से पढ़ते हैं पता है, वैसे उन्होंने कहा था कि सॉवरेन कोई भी हो सकता है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, लेकिन मोनार्की प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि एक आदमी का जो सेल्फ इंटेलिजेंस है, सेल्फ इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, आप ट्रम्प को देख लीजिए, अपने आप को महान बताना, अपने आप को खुश करने के लिए कुछ भी करना। तो एक आदमी का इंटेलिजेंस को चलो कोई सह भी सकता है, इन कंपेरिजन टू मैनी वुड बी चीपर। मतलब चलो मोनार्क में तो एक ही आदमी इतना उटपटांग कर सकता है, वो खुश रखने के लिए जो कुछ भी करे, यदि सेल्फ इंटेलिजेंस इतने लोगों का कहाँ से लोग वहन करेगा। तो ओके, ये भी ठीक लगता है और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, इसीलिए मीडियम लेवल का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैचिंग में अधिकतर में एक से पूरा मैच हो जाता है। मध्य प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट से छत्तीसगढ़ निकला है, तो ये 2000 में ऐसे 3 स्टेट के किए गए थे, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड या उत्तरांचल। तो अब एक या 4 से ही आपका देखिए यहाँ मैच हो जाता है, बाकी आप मैच करके आगे बढ़िएगा, लेकिन इसके चलते ये इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रल सिस्टम में अल्टरनेट वोट सिस्टम को क्या कहते हैं? ये मैं ऑलवेज कहता हूं कि ये सब जान लो कि वो एफपीटीपी का अदर नेम क्या है। इसी तरह अल्टरनेट वोट के भी 3 नेम है, एक प्रेफरेंशियल वोटिंग, एक रैंक चॉइस वोटिंग, और तीसरा है इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग। यहाँ पे है प्रेफरेंशियल वोटिंग, जिसमें आप 1 2 3 ये आप कैंडिडेट को मार्क कर दो, कैंडिडेट का नेम होता है ABC और आप मार्क कर दो 1 2 3। प्रेफरेंशियल वोटिंग जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस है। अब यहाँ पे देखो, ये तो इतना घिसा पिटा क्वेश्चन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रूल ऑफ लॉ लिया है, लेकिन देखो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है, जो तो आर्टिकल 21 में है। डी का 1 से देखो ये सीधा क्रैक हो जाता है, इजी, इसलिए इजी। यहाँ पे एजर्सन है, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर आल्सो कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। वी ऑल नो ये 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं। The representative of the UTs in the Council of State shall be chosen in such a manner as Parliament may by law prescribe। ये आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है, ये दोनों सही है, लेकिन ये किसी तरीके से इससे कोई जुड़ा हुआ तो है नहीं, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, इसीलिए बी करेक्ट है, मीडियम लेवल क्वेश्चन। यहाँ पे देखो कुछ ट्रीटीज हैं सजाने के लिए हैं, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट पे। वी ऑल नो अंटार्कटिका ट्रीटी 1959 में, और ये सारे उसके बाद आए हैं, तो इसका मतलब ए से शुरू होगा, ए से शुरू होता हुआ दो है, तो ये दो तो गायब हो गए। सॉरी, हाँ, ओ, ए ए से शुरू होता हुआ, सॉरी मैंने यहाँ गलत काट दिया है, तो ये दो है, ये दो। अब यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे टिक भी किया है, सी के बाद ई होगा। सी क्या है? यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982 में है, यूएन क्लोज कहते हैं हम। और ई जो है वो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये 1992 में इसको रियो और समिट कहते हैं। यदि हम इससे चले तो सी और ई से, इन दोनों में, तो एक ही में सी ई है, इसमें ई सी है, तो ये कट जाएगा और ये सही हो जाएगा। दिस इज द टिप्स एंड ट्रिक जिसके थ्रू आप डिफिकल्ट लगते क्वेश्चन को इजी बना सकते हो। यहाँ पे देखो, यदि हम वाजपेयी मुशर्रफ देखें समिट, तो 2001 में हुई थी, वो फेल हो गई थी, तो सी का 2 और सी का 2 से ये सीधा हो जाता है मैच, तो इजी।
करेक्ट फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये लड्डू क्वेश्चन उन्होंने बना दिया है। अब ई को यदि हम हटाते हैं, ई को, तो सीधा मतलब हमको आंसर ही मिल जाता है, इसलिए डैम इच। यहाँ पे मिनर्वा मिल वी ऑल नो 1980, यदि इसको देखें, और केशवानंदा भारती, इन दोनों से ही आपका चूंकि ये मैच हो जाता है, इसके चलते ये सुपर इजी क्वेश्चन है। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जिसको चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इन्होंने गलती क्या किया है कि जॉर्ज बुश जो हैं वो दो हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और उनके जो फादर हैं वो भी 1980s में थे। अब किस बड़े बुश को कह रहे हैं या छोटे बुश? जो जो बेटे बुश थे वो वॉर ऑन अफगानिस्तान करते हैं, वॉर ऑन इराक करते हैं, जिनके टाइम में 9/11 हुआ था। 1980s में जो बुश थे, ही वॉज सीनियर, ही वॉज फादर, जॉर्ज सी डब्ल्यू बुश कहते हैं, और ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश कहलाते हैं। तो अब यहाँ यदि आप इनको उनके बेटे बुश मानते हैं तो सही ऑप्शन जो है वो दिस होगा। यदि आप उनको सीनियर बुश मानते हैं तो ये होगी, तो इसका मतलब 1 और 3 दोनों सही होगी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कैसे, वैसे तो कई कई तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यदि आप ये मानते हैं कि जॉर्ज बुश जो है जूनियर को आप ले रहे हैं, तो इससे बाद में यहाँ कोई नहीं है, बिल क्लिंटन के बाद भी वो है, मतलब क्योंकि वो अफगान वॉर से पहले बिल क्लिंटन चले गए थे, कारगिल वॉर सबके टाइम में वो थे, 1998 99 सब में। इसका मतलब सी से अंत होता हुआ एक ही है, तो यदि आप उसको जूनियर बुश मानते हैं तो सही ऑप्शन ये होगा। लेकिन यदि आप सीनियर बुश मानते हैं, तब देखिए क्या है कि जॉन सीनियर बुश जो है वो बिल क्लिंटन के पहले आए थे, तो सी डी होगा, आप समझिए, और सी डी यहाँ पे है, इनमें तो डी सी है, इसमें सी डी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ए से ही शुरुआत होगी, जॉन कैनेडी से पहले इसमें कोई नहीं है, तो यहाँ सी डी केवल इसमें मिलता है, इसका मतलब कि ये सही होगा। तो दो चूंकि सही आंसर है, ये भी और ये भी, इसीलिए इसको चैलेंज। लेकिन इन्होंने अपने ऑफिशियल आंसर में भी दो आंसर दिया है, वो भी उटपटांग ढंग से कुछ कट गई है, लेकिन आप इसको चैलेंज करना चाहिए कि ये क्वेश्चन को इनवैलिड कर रही है, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल गलत है। Who among the following political thinkers said no one deserve his greater natural capacity nor merit a more favorable starting point in society? मतलब यदि कोई आदमी लंबा है, तगड़ा है, सुंदर है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, उसमें नेचुरल टैलेंट है, इस टाइप में उसकी कोई ये काबिलियत नहीं है, उसने अर्न नहीं किया है, इट इज नेचुरल, गॉड गिवन, नेचर गिवन, इधर मदर फादर से आया है, उसके चलते कोई लाइफ में आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। जस्टिस एज फेयरनेस ये नहीं है जॉन रॉल के अनुसार। वैसे ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो मैंने कई जगह इसको एक्सप्लेन किया है। जॉन रॉल, यहाँ पे देखिए, इसमें जो है ये कौन सा मैच करना, कौन सही है। तो एंटोनियो ग्राम्स्ची हेजेमनी वी ऑल नो, और कैरोलिन मर्चेंट जो है डेथ ऑफ नेचर नाम की बुक भी लिखा है, पहले भी इन्होंने ये बुक, इस पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ए और बी जो है जरूर होने चाहिए सही आंसर में। अब आप देखिए मजेदार कि केवल एक ऑप्शन जिसमें ए और बी एक साथ है, कोई और है ही नहीं। इसका मतलब आप सीधे इन सबको नकार सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है, जबकि और बहुत डिफिकल्ट है कि हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स एंड ऑल। तो इसका मतलब कि ए बी डी ई सही है। इस तरह से यदि आप ट्रिक के साथ करेंगे तो आप इस पेपर को इजी पाएंगे। अब यहाँ पे देखो कैसे ट्रिक क्या है, कि यदि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत गौर से देखा है, तो इलेक्शन जैसा जो इम्पोर्टेंट आइटम है वो कभी ए बी ये सब में नहीं होता। ये जो ए बी होते हैं बाद में घुसाए गए हैं। ट्रिब्यूनल जो है वो बाद में, चूंकि 42nd अमेंडमेंट्स आए इसलिए 14 ए में है, ये 15 में है, और ए में हो ही नहीं सकता है। यदि आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप जरा देखिए, पंचायत जो है पार्ट 9 में है, ना कि 9 ए में है। 9 ए में म्यूनिसिपैलिटी है, इसका मतलब ई गलत है, तो ई को मैंने काट दिया, ई को काट दिया। इन दोनों को देखिए, इन दोनों में सी डी कॉमन है, तो आप सी डी को देखिए भी मत, मतलब ये दोनों को छोड़ दीजिए। अब आप आइए कि ए बी है या नहीं। ए बी में आपको बी मिल गया, गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि ए नहीं हो सकता है इलेक्शन। तो बी भी गलत होगा, क्योंकि ए बी एक साथ ही है, यहाँ केवल सी डी है, इसका मतलब केवल सी डी सही होगा। दो बार सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, और समझिएगा कि कैसे हम एमसीक्यू को सॉल्व करने की टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। Who among the following thinker has described the structure of the state in the सप्तांगा थ्योरी? सप्तांगा थ्योरी आपको पता है कौटिल्य की है, मतलब एकदम ये सुपर डुपर इजी क्वेश्चन। ईरानियन रिवॉल्यूशन, अभी तो ईरान इतने न्यूज में था, आप जरूर आपको जानना चाहिए कि 1979 में हुआ था। ए का 3
और ए के 3 से हो जाता है क्रैक, तो सुपर इजी क्वेश्चन। इन विच ईयर इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द एग्रीमेंट नॉट टू अटैक, ये बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी ने 1988 में किया था कि कोई न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा मीडियम हो सकता है क्वेश्चन। बुर्क, एडमंड बुर्क, जो बहुत बड़े कंजर्वेटिव थिंकर थे, ही क्रिटिसाइज्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उन्होंने बुक लिखा था। ये बात तो सही है, लेकिन थॉमस पेन जिन्होंने 1791 में लिखा राइट्स ऑफ मैन, ये राइट्स ऑफ मैन उन्होंने रूसो के अगेंस्ट में नहीं लिखा था। रूसो ने अधिकतर अपनी बुक 1760s में लिख दी थी। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाली जो बुर्क की बुक थी उसके अगेंस्ट लिखा था। तो ये जो है ये तो गलत हो गया, तो ए सही है और आर। जैसे ही देखो इसमें ट्रिक देखो, एक इसमें से गलत हो जाता है तो आपका आंसर केवल 3 या 4 हो सकता है, ए बी नहीं होगा। और यदि वो दोनों एक साथ गलत नहीं होते हैं विजय निदर्शन में, तो यदि ये गलत है तो ये सीधा सही है, इसका मतलब कि आंसर विल बी सी या 3। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, तो हाई कोर्ट जो है इंडिया में 25 है। मीडियम टाइप है, रोट लर्निंग है, लेकिन कई स्टूडेंट याद रखते हैं। अब यहाँ पे देखो, वी ऑल नो कि राइट टू वर्क अभी भी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डीपीएसपी नहीं है, तो ये तो फंडामेंटल राइट होगा नहीं, तो ए को आप हटा दो, ए को हटा दो। यहाँ पे देखो इन दोनों में सी और ई कॉमन है, इसका मतलब सी ई जरूर सही होंगे, तो इन दोनों को सही मार दो, मत देखो। अब केवल आपको देखना है बी और डी में कौन सही है। बी को पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब बी वाले कट गए, इसका मतलब एक ही बच गया, सी डी ई। अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट एंड देयर मॉनिटरिंग बॉडी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मॉनिटरिंग बॉडी तो कहाँ है, कन्वेंशन ऑन द राइट। अब यहाँ पे देखो कि सबसे बाद में क्या आएगा। वी ऑल नो कि चाइल्ड राइट जो है, चाइल्ड राइट है 1989 में, और जो डिसेबिलिटी वाली है 2006 में। तो डिसेबिलिटी के बाद तो कोई इसमें नहीं आया है, सबसे बाद वाली है, तो डी सबसे बाद में, तो डी 3 में बाद में है। और सबसे पहले कौन आएगी उसमें, अब इंटरनेशनल कोवेनेंट टू सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 में, क्योंकि ये तो 79 में आई है सिडाओ, तो सी से शुरू। तो सी और डी यदि आप देखोगे, सी और डी, तो एक ही है जो उसमें सी और डी है, बाकी है ही नहीं। ट्रिक, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस एज दे अपीयर इन द प्रीएम्बल। शुरू करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनी हेयर बाय गिव दिस, यहां से शुरू होता है। तो वी द पीपल तो शुरू में होगा, लेकिन उसके बाद जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी सबसे बाद में है, तो फ्रेटर्निटी यदि सबसे बाद में तो ई और बी, तो बी और ई से शुरू होता हुआ एक ही ऑप्शन है। इन विच ईयर इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन, हम उसके फाउंडिंग मेंबर हैं। 26 जून 1945 को 50 नेशन साइन करते हैं, इंडिया भी उसमें से एक होता है। यहाँ पे है कि कौन सा बुक ऑथर जो है वो सही है, करेक्ट। हिंदू पद पद साई हम लोग को पता है कि सही है, सावरकर की थोड़ी छिपी हुई बुक, लेकिन मैंने तो कई जगह बता दिया है, तो ए होना चाहिए। इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, खत्म हो गया। इन दोनों में ए कॉमन है, बी सी को देखो। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट जो है वो अंबेडकर जी की है, तो ये गलत है, और हिंद स्वराज गांधी जी की, तो दोनों गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बी सी को देख लिया, दोनों सही नहीं है, केवल ए सही है। यहाँ पे देखो एजर्सन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन नवंबर 26 1949, वी ऑल शुड नो, तो ये सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, और ये यदि सही नहीं है तो ये जरूर सही होगा। इसका मतलब है कि ए विल बी करेक्ट एंड आर नॉट करेक्ट। आर पढ़ लेना। इन विच ईयर वीवीपैट इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज किया गया, वीवीपैट 2013 में, वो वही साल था जिसमें कि नोटा भी यूज हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। ये भी जान लो थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन कि नॉक्सन कंस्टिट्यूएंसी ऑफ नागालैंड में पहली बार यूज हुआ। अब यहाँ देखो जो अरेंज करना है सेक्रेटरी जनरल को, ये सब बहुत ही ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन है जो हर जगह आते हैं। एंटोनियो गटरेस सबसे बाद में रहेंगे, ए से अंत होता हुआ केवल दो ही है, एक में बी, एक में सी। बी और सी में कौन पहले आए, बस इतना ही हमें जानना है। बी है कोफी अनान, सी है यूथार्ट। वी शुड ऑल नो एशिया के बर्मा के थे यूथार्ट। सी पहले आते हैं, बी बाद में, इसका मतलब सी वाली सही होगी। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे देखो सबसे पहले बांडुम हुआ है 1955 में, और सबसे बाद यदि देखें तो ब्रेक्सिट 2020 में।
तो इसका मतलब क्या है कि बी से शुरू होके ई से अंत होता हुआ कौन सा है? बी ई। तो बी ई तो 3 है, कोई फायदा ज्यादा हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे चलो ये देखते हैं कि बांडुंग देखोगे तो बांडुंग सबसे पहले होता है, फिर होता है आसियान, और फिर होता है सार्क, क्योंकि आसियान है 1967 और सार्क है 1985। तो इसका मतलब क्या है कि ये बी होगा और फिर डी होगा और सी होगा, बी डी सी। अब इन दोनों में देखोगे तो बी डी सी केवल एक में है। मिल गया हमें अपना आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया इज फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेटअप? ये कई मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि 17th सेंचुरी में 1600 समथिंग में मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्रेम मतलब फॉर्म हो गया था। तो ये छिपा हुआ है, लेकिन अब बहुत ही एक नोन फैक्ट बन गई है, जनरल नॉलेज की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन पॉलिटी है। इसलिए मीडियम लेवल का इन विच ईयर नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस बहुत घिसा पिटा है 1 जनवरी 2015 को, इसलिए इजी। इन विच ईयर चाइना ज्वाइन WTO बहुत लोग अब जानते हैं कि 2001। वैसे ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। केशवानंदा भारती फिर आ जाते हैं, जिसमें कि आप कह सकते हो फंडामेंटल राइट पे चर्चा हुई थी कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो। वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की मेन ये है, लेकिन साहबानो केस से इसको पकड़ो। साहबानो केस जो एक मुस्लिम थी, डाइवोर्सी, मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स्ड जो मुस्लिम लेडी होती है, उनकी ये केस थी बी का 4, और बी के 4 से ये हो जाता है क्रैक। 35 देखिए, एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 कितने तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं? बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, या इनकॉर्पोरेशन, यदि इंडिया कोई टेरिटरी इनकॉर्पोरेट कर ले। बाय रिनंसिएशन तो हम छोड़ते हैं, और आधार कार्ड जो है सिटीजनशिप की पहचान नहीं है, वो रेजिडेंस की पहचान है, आइडेंटिटी है। तो ए बी सी इजी। चूज द करेक्ट पेयर। ये मैंने मीडियम कहा है, अधिकतर को मैंने मीडियम कहा है बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, कि आप ये ना कहो कि सर आपको इजी लगता है, लेकिन ठीक है चलो मॉडरेट कह सकते हैं। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम बिलो। न्यूरमबर्ग ट्रायल जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वॉर क्राइम हुए थे उसकी एक इंटरनेशनल लॉ के अनुसार ट्रायल थी। इसी तरह टोक्यो ट्रायल भी हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था 1956 में। हो ही नहीं सकता, ये तो 45 46 में थी। ए गलत है, यदि ए गलत है तो ये तो होगा नहीं। अब हम लोग आते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई सही है, 19 में हुई थी। चाइनीज नहीं, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो सी भी नहीं हो सकता है, तो सी तो इसमें खत्म हो गया। और बर्लिन वॉर 1961 में इरेक्ट हुए थे। इसका मतलब है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई एंड बर्लिन वॉर इसमें है सही, बाकी गलत हैं। मैच करना है। माइकल सैंडल की ये बुक बहुत फेमस है, लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस। और ए के 1 से हम 50-50 गेम खेलते हैं, लेकिन बी से हमारा सीधा मैच हो जाता है। कैसे? माइकल वॉल्जर इस फेयर ऑफ जस्टिस, जिसमें उन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये दोनों जो है कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। तो ए का 1, बी का 2, बाकी को मैच करके ही आप आगे बढ़िएगा। टाइम होने पे इसको और एक्सप्लेन करते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल बुक है ओरिएंटलिज्म। Who among the following political thinkers said virtue has become caste ridden and morality has become caste bound? इस तरह से कास्ट को कोई यदि डिराइड करे दूसरे, तो एक ही थिंकर आप गेस कर सकते हैं, अम्बेडकर, वही सही आंसर है। इन विच ऑफ द कार्ल मार्क्स राइटिंग, किस बुक में उन्होंने कहा था द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल? ये मैंने कितनी बार क्वेश्चन में पूछा है, गाइड से लेकर हर जगह। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। यूनियन पावर कमेटी के जो चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी से हो जाता है ये क्रैक, और इसलिए ये है सुपर इजी क्वेश्चन। मैच कर लीजिएगा बाकी को, तभी आगे बढ़िएगा। इन राइटिंग ऑफ थॉमस हॉब्स सॉवरेनिटी वाज यूज्ड टू, कई लोग कहते हैं क्रिटिक सॉवरेनिटी वाज यूज्ड टू जस्टिफाई मोनार्किकल एब्सोल्यूटिज्म। जो उनकी सॉवरेन थी वो लवाइतन के जैसा था, एब्सोल्यूट था, और वो मोनार्किकल सॉवरेनिटी को लगता है कि बचाव करते हुए पाए जाते हैं। मीडियम लेवल का क्वेश्चन, लेकिन चलो इजी भी हो सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज द ऑथर ऑफ द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन? डैम इजी, जिसको लड्डू क्वेश्चन कहते हैं हम। वैसे एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी वाइफ ने भी इनके साथ लिखा था, मैरी हैरियट टेलर। उनका नाम क्यों नहीं आता है? क्यों कहा जाता है JS मिल, क्यों ना कहा जाता है हैरियट टेलर? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द न्यू राइट? न्यू राइट मतलब लिबर्टेरियन थिंकर, जो सेंटर से राइट के तरफ है, नियो लिबरल। तो ये ऑलवेज जो है डेमोक्रेटिक ओवरलोड, जो वेलफेयरिज्म होती है, उसको डिराइड करते हैं। तो चलो इसको यदि आप नहीं भी समझ पा रहे हो,
तो इट प्रमोट फ्री मार्केट, इसका मतलब सी तो होना ही चाहिए, सी इसमें नहीं है, सी इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि इन दोनों में ही करेक्ट है। इसमें देखो तो ए एंड सी, बी एंड सी कॉमन है, चलो ए डी केवल आपको देखना है। ए है इट फोकसेज ऑन द डेंजर ऑफ डेमोक्रेटिक ओवरलोड, और डी है इट एडवोकेट टू वर्क बेस्ट स्टेट इंटरवेंशन इज मस्ट। कोई नहीं कहेगा नियो लिबरल पर लैंग्वेज में गलत है कि स्टेट इनवर्स इंटरवेंशन मस्ट है, इसका मतलब ये डी वाली गलत हो जाएगी तो सी वाली सही हो जाएगी। Which of the following are the principal organ of UN? तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोसॉक, ये दोनों तो है नहीं। आईसीजे जरूर है, जनरल यूएन जनरल असेंबली है। ओ यूएन असेंबली तो आ ही गई है इसमें, सॉरी। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो है इसकी, आईसीजे है। अम, बाकी जो सेक्रेटरिएट है वो छह यही है, लेकिन ये दोनों तो है नहीं, तो डीई जो है उसको हटा दो, तो ए बी सी इजी। 45 देखो, ये इसमें इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हो, ये डिफिकल्ट लेवल का केवल कारण है कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ बिल ऑफ राइट में आपको जानना पड़ेगा कौन पहले कौन आगे, क्योंकि मैग्ना कार्टा तो 1215 में है। इससे शुरुआत होगी तो ए से शुरुआत होते हुए दो है, प्रॉब्लम यहाँ है कि ये दोनों तो खत्म हो गए, इन दोनों में ई जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 सबसे बाद में आएगी। लेकिन प्रॉब्लम और पिटिशन ऑफ राइट भी जो है वो पहले आ चुकी थी, शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन यदि नहीं पता है तो यहाँ से आपको कठिनाई होने लगेगी। लेकिन अब आप देखिए इन दोनों में कठिनाई आपको नहीं होगी, थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा सा धैर्य रखें। दोनों में ए डी है, इसका मतलब कि ए के बाद डी आएगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। केवल आपको सोचना है कि बी सी होगा या सी बी होगा। अब आप यहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि पहले होता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और फिर आता है बिल ऑफ राइट इंग्लैंड में, इसका मतलब बी सी है, बी सी केवल इसमें है, इसलिए ये हो जाता है सही। यहाँ पे देखो प्लेटो के साथ कम्युनिटी ऑफ वाइफ और एरिस्टोटल के साथ जैसे ही आप इडोमोनिया मिलाते हो तो ये हो जाती है क्रैक, और इसके चलते ये है सुपर इजी क्वेश्चन। वैसे यहाँ पे स्कूमेन डिक्लेरेशन, जिससे कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी थी, जिससे कि एक तरह से यूरोपियन यूनियन की शुरुआत होती है, वो स्कूमेन डिक्लेरेशन था, और उसी से जो है ईयू की फाउंडेशन मानी जाती है। उस दिन यूरोप डे भी मनाया जाता है 9 मई को। तो जीन मॉनेट उसके एक स्कूमेन डिक्लेरेशन के ड्राफ्ट करने वाले थे, आइडियोलॉग थे। जेएस मिल जो है उन्होंने सेल्फ एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन की बात की है। यहाँ पे कई तरह से आप मैच कर सकते हो। गैरेथ हार्डिंग इज नोन फॉर द बुक ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन, और बी का वन, और बी के वन से ही ये हो जाता है मैच, बाकी को मैच कर लीजिएगा, मैं तेजी से भाग रहा हूँ। ये सुपर इजी बिकॉज एक से मैच हो जाती है। Who among the following thinker is the author of Frontiers of Justice, Disability, Nationality and Species Membership? ये डिफिकल्ट है क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हो, पीटर सिंगर, पॉग और मार्था नॉसबॉम में सही है मार्था नॉसबॉम। यहाँ पे देखो जनरल टाइप ऑफ, जो थ्री आइडियल टाइप का लो पॉलिटिकल कल्चर, उन्होंने कहा था पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट एंड पैरोकियल, तो ए सी एंड डी इजी। Adjacent है IMF is an international organization which works to ensure the stability of international monetary system, सही है। All IMF member enjoy an equal say, no। यहाँ पे जो है वेट वोटिंग होती है, वेटेड वोटिंग होती है, मतलब कि जो जितना फंड देता है आईएमएफ को उसकी वोट की वैल्यू उतनी ही होती है। अमेरिका करीब 17% देता है, उसकी एक वोट की वैल्यू 17 है 100 में 17%। इंडिया 2.65 फंड देता है आईएमएफ को, तो उसकी वोट की वैल्यू 2.6 है लगभग। इसीलिए ये गलत है, जैसे ही ये गलत होता है ये दोनों गलत हो जाएगा, ए करेक्ट एंड आर नॉट करेक्ट। यहाँ देखो ये कह रहा है कि किस इंटरनेशनल इवेंट को माना जाता है कि वहां से मॉडर्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुरू होता है, आईआर की बिगनिंग शुरू होती है। ये है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया या पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648, यहाँ से इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम माना जाता है, शुरुआत होती है। Who among the following theorists of global justice argued that gap between global poor and global rich is due to global institutional order? ये कहने वाले थॉमस पॉग थे, वेरी फेमस थिंकर ऑफ द ग्लोबल जस्टिस। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी जी लेके आते हैं 2014 में, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, आईपीकेएफ जो है हट जाती है 1989। आप किसी से भी इसको मैच कर सकते हो बहुत आसानी से। 103rd जो है
WS रिजर्वेशन के लिए जाना जाता है, सुपर इजी क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, जो सीटो सेंटो दोनों जो है एक कॉमन डिफेंस की या कलेक्टिव डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन थी एशिया में। सीटो जो है साउथ ईस्ट एशिया में, और सेंटो सेंट्रल एशिया में, जो यूएस ने बनवाया था, दोनों में पाकिस्तान मेंबर थे। तो 1950s का है ये। और यहाँ पे देखो, ये 71 में होता है। इंडिया कन्वर्ट जो करता है 1974 में करता है। बांग्लादेश 1971 में लिबरेट हो जाता है। शिमला पैक्ट 1972 में। तो सबसे लास्ट में आप देखोगे तो इंडिया कंडक्ट फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, पोखरण। सी से अंत होता हुआ जो है होना चाहिए। तो सी से अंत होता हुआ इसमें 3 है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि शुरुआत किससे होनी चाहिए। ए से, क्योंकि ये सब 50s की है, बाकी सब 70s की है। तो ए और सी, तो ए और सी से तो कोई बात बनी नहीं, 3-3 है। तो अब चलो हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा भी है BDE 71, उसके बाद लिबरेशन, और फिर 74। तो BD, इंडिया और पाकिस्तान साइन सिविल एग्रीमेंट, चलो ये भी ले लो BDE। तो BD और ई, तो BDE आप देखो इसमें से किस में है, केवल एक में है, बाकी में है ही नहीं। AC से अंत होता हुआ तो थोड़ा सा यदि आप इस तरह से देखोगे तो आपको पांचों को अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भी आसानी से इसको कर सकते हैं इस तरह से, BCCDAB, लाइक दिस। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ बुक्स ऑथर फ्रॉम बिलो। तो अब यहाँ पे देखो कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ देखो, फ्रीडम फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम BR अम्बेडकर की बुक है, ये मैं जानता हूं। तो चलो, बी को मैं बोलता हूं कि सही होना चाहिए। तो बी जिसमें नहीं है वो तो ऐसे ही गायब हो गया। दूसरा मैं ये देखता हूं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन नहीं है। ये ग्रैनविल ऑस्टिन की बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। इसका मतलब सी गलत है। अब सी जिसमें जिसमें होगा हटा दो। यहां से मैंने सी है, यहां से सी है, हट गया। अब इसका मतलब है केवल दो ही बचा, इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है। इसका मतलब ए और बी सही है, इसको टिक मार लो। अब केवल डी ई को देखो। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी ऑल नो कि सावरकर की बुक है। जैसे ही डी सही होता है तो ई जरूर सही होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें पता भी नहीं कि इतनी फास्ट जो है प्यारे लाल ने लिखा है, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ दिस ट्रिक, इसका मतलब ए बी डी सही है। Which among the following is not a recognized national party in India? We all know कि अब 6 ही बच गए हैं। उसमें जो है कांग्रेस बीजेपी तो है ही, और तेलुगु देशम पार्टी उसमें नहीं है, आम आदमी पार्टी उसमें आ चुकी है, CPIM आ चुकी है, बहुजन समाज पार्टी भी है। तो आसान क्वेश्चन। यहाँ पे जो इसको अरेंज करना है, तो वी ऑल शुड नो कि लास्ट इसमें से क्या हुआ होगा। ये सब जो है 1945 में ये सब कॉन्फ्रेंस हुआ है। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन 1947 में आ गई थी। कंटेनमेंट पॉलिसी नाटो 1949। ये सभी स्टूडेंट याद करते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। इसका मतलब है कि ई से अंत होना चाहिए। अब यहाँ देखो, दो ही ऑप्शन है, इसका मतलब ये दोनों तो गायब हो गए। और ये ए से शुरू होता है और ये बी से। तो ए और बी में वी ऑल नो कि याल्टा कॉन्फ्रेंस, वी शुड नो कि ये फरवरी में हुआ था, यूक्रेन याल्टा में, और पोस्टडैम जो है जुलाई अगस्त में, दोनों 1945 में। इसका मतलब ए बी वाली सही है। एजरसन देखो, in 1960 with the help of IMF, no, we all know World Bank, India and Pakistan signed the Indus Water Treaty। इसका मतलब ये हो गया गलत, ये गलत होते ही ये हो गया सही। ये इसका मतलब है कि ये दोनों नहीं होगी। आर गलत और ए गलत और आर सही, केवल एक ही 4 ऑप्शन है। की आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म, ये आप सुपर कंफ्यूज कर सकते हो। आप ये सोच सकते हो ग्रुप सेल्फ एजर्सन भी हो सकती है। रिपब्लिकनिज्म का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर किसी का डोमिनेशन नहीं है, आप सेल्फ अपने को रूल कर रहे हो। मतलब पीपल खुद अपने को गवर्न कर रहे हैं, पीपल रूलर है, दैट इज रिपब्लिकनिज्म। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आप सुपर कंफ्यूज कर सकते हो। एजर्सन क्या सेल्फ गवर्निंग है, नो डोमिनेशन है, डिक्टेटरशिप प्रोलेटरिएट में नहीं करोगे। पर्टिकुलरिस्टिक अपॉर्चुनिटी तो कभी नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलरिस्टिक अपॉर्चुनिटी का मतलब तो होता है कि सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, पर्टिकुलर ग्रुप को। ये तो कभी होता नहीं, इक्वालिटी होती है। तो एक ही बच जाता है जो सबसे सही लगता है, यूनिवर्सल सिटीजनशिप। वैसे आप देखोगे तो यूनिवर्सल सिटीजनशिप कई रिपब्लिक में तो बहुत बाद में हुए, औरतों को नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी इसका सही आंसर यही है। और इन दोनों में ग्रुप एजर्सन, यूनिवर्सल सिटीजनशिप, परहैप्स यही सही है। लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन मार्क करता हूं कि ये वेग क्वेश्चन है।
यहाँ पे देखो सिंगल मेंबर पोलिटी सिस्टम जिसको एफपीटीपी कहते हैं, ये कनाडा अपनाती है। ए के 2 से और इसी से ये हो जाता है क्रैक, तो सुपर डुपर इजी और बाकी मैच कर लिए। यहाँ पे कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स जो है प्लेटो के टाइम से आता है, तो ए सबसे शुरू में होनी चाहिए। थ्योरी ऑफ टू सॉर्ट मेडिवल टाइम में जनरल विल जो है वो आती है रूसो के द्वारा। तो यदि हम सजाएं तो पहले मेडिवल काल, फिर रूसो आते हैं, और डी जो है डिक्टेटरशिप प्रोलेटरियट मार्क्स। तो सी बी डी यदि आप देखो, इन दो ही बचते हैं, जो ए से शुरू होता हुआ में दो है, ये तो खत्म हो गया। इन दोनों में सी बी डी केवल एक में है इसमें, और इसलिए ये हो जाता है सही। यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के अनुसार कौन कहाँ पे है। इसमें यदि आप देखोगे तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 में है, यदि आपको याद है मेरी तरह। तो इससे अंत तो कोई नहीं हो सकता। यहाँ सारे जो है फंडामेंटल राइट वाले हैं अधिकतर, कुछ डीपीएसपी हैं, तो इसका मतलब है 50 से अंत होगा, और 50 से अंत होता हुआ सी है, और एक ही जो है सी से अंत होता है। सुपर इजी हमारे लिए इसलिए हो गया बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज एंड ट्रिक। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पे देखो कि रिप्रेजेंटेशन तो करता है, लेकिन बाकी आप गोल फॉर्मेशन, इलीट फॉर्मेशन में आप कंफ्यूज कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्ट एग्रीगेशन करता है, इंटरेस्ट को इकट्ठा करना, ना कि डिसएग्रीगेशन। यदि इस वर्ड पे आप गौर करो, आपका ब्रेन सेल गर्म नहीं हुआ है, तो आपको लगेगा ये तो एब्सर्ड है। बाकी गोल फॉर्मेशन, इलीट फॉर्मेशन करता है या नहीं, चलो वेग है, बट यही सही ऑप्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय गया हाइपोथेसिस? जेम्स लवलॉक की गया हाइपोथेसिस कितना ज्यादा आपने रिवाइज किया होगा, यदि आपने सीरियसली तैयारी किया है तो आपको पता होगा कि अर्थ जो है अपने जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सिस्टम के साथ मिल करके एक लिविंग जो है सिस्टम बनाती है, सेल्फ रेगुलेटिंग कॉम्प्लेक्स, उसको गया हाइपोथेसिस कहते हैं। गया जो है अर्थ गॉडेस। द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसमें सिक्किम नहीं है, तो इसको ऑड वन आउट कर दो, यही पूछ रहा है इसमें। What according to Aristotle was the remedy for preventing a revolution in a monarchy? आपको पता है कि एरिस्टोटल के अनुसार रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट का चेंज हो जाना, मोनार्की से टिरेनी। यदि आप मोनार्की से टिरेनी में बदलने में रोकना चाहते हो, तो लोगों में रूल ऑफ लॉ भरो, मतलब स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस ऑफ लॉ। ये सेंसिबल भी लगता है। क्लास एंटागोनिज्म इनकरेज, ये तो गलत बात है। रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस भी एक डॉगमेटिक है, और कंट्रोल ओवर प्रेस, तो उस समय में ऐसा कोई प्रेस था नहीं, तो एक ही ऑप्शन सही दिखता है। Which among the following are not part of the fundamental duty as per Article 51 of the Constitution? अब इसमें देखो, तो प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्या हमसे आशा की जाती है कि इंडिविजुअल होते हुए हमारी ड्यूटी एक इंटरनेशनल पीस है? तो नेशन की ड्यूटी है, जो कि आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है, हम बीपीएसपी में, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी में। तो ई को यदि आप हटा दो, तो ई इसमें हट गया, ई हट गया। इसमें देखो ए बी सी और डी। तो डी को पहले देखो, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। तो रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, आई डोंट नो। इसका मतलब एक ही बच जाता है एबीसी, टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो डी तो गलत लगता ही है, इसका मतलब एबीसी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर सुप्रीम कोर्ट्स लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 को जो मैं फैलाया है, उसमें देखोगे तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तो नहीं है, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, क्योंकि वो बहुत अत्याचार है कि आपको अलग में कोई बांध के रखे। तो टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इन्होंने वैसे डिसएग्रीगेशन टाइप का यहाँ पे किया है कि आपको ये टेस्ट करने के लिए कि आपका नर्व सेल अभी तक गर्म हुआ है, आप धैर्य रख पा रहे हो कि नहीं। बाकी यदि आप कंफ्यूज भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब फंडामेंटल राइट के दायरे में लाए गए हैं आर्टिकल 21। हु वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया फ्रॉम मार्च 1950 टू दिसंबर 1958? ये फर्स्ट ही होंगे, क्योंकि मार्च 50 से यदि कोई होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लागू हुआ था, तो फर्स्ट हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वी ऑल शुड नो कि वो सुकुमार सेन थे। सभी स्टूडेंट इसको याद करते हैं। फ्रॉम विच ईयर फेडरल कोर्ट इन इंडिया बिगेन फंक्शन? इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आई थी अंग्रेजों के जमाने में, लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें एक फेडरल कोर्ट को सेटअप करने का प्रोविजन था, जो दिल्ली में होगी। बाद में उसी कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा गया, वो 1937 में स्टैब्लिश हुई थी। थोड़ा सा अननोन फैक्ट, लेकिन ये मीडियम लेवल का ही है। यहाँ देखिए, एजर्सन रियो अर्थ समिट ऑफ 1992 वाज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी ऑल नो, ये ठीक भी है। चलो, वैसे तो इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट था, चलो क्लाइमेट चेंज पे भी काफी टॉक हुई थी।
The most significant international agreement on climate change was Kyoto Protocol negotiated in 1970. One of the most कहना चाहिए, most तो नहीं, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड भी उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलो ठीक है, दोनों सही है और दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, कोई उससे जुड़ा हुआ तो है नहीं, तो बी इसका सही होगा और सही वही है. Which provision of Constitution of India deals with the reservation of seat for women in the House of People? ये अच्छा क्वेश्चन आपको जानना चाहिए कि 106th अमेंडमेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसके तहत जो है 330A में है कि वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा लोकसभा में. 332A भी जान लो, वो है विधानसभा में, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. इससे आपको ये भी पता लग गया होगा कि राज्यसभा में और विधान परिषद में वुमेन को रिजर्वेशन नहीं है. दिल्ली असेंबली में भी दिया गया है 330A. यहाँ पे देखो, suggestion है, the president of India can establish an interstate council. We all know, yes, Article 263 के तहत. और interstate council can inquire into and advise upon interstate dispute. ये भी सही है, लेकिन अब देखो कितना फ्रेंट ये इसको एक्सप्लेन करता है. अदरवाइज ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी इसका आंसर ए है, क्योंकि थोड़ा सा उससे जुड़ा हुआ तो है ही, अलग तो है नहीं. इंटरस्टेट काउंसिल यदि स्टैब्लिश करते हैं तो क्यों, तो इंटरस्टेट डिस्प्यूट और उसके सलाह देने के लिए. तो ये क्वेश्चन आपको बताता है कि कितना ज्यादा ए आपको चुनना चाहिए, थोड़ा भी आपको लगे वो एक्सप्लेन कर रहा है. 75 थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि बेटी फ्रेडन की जो बुक है वो तो बच्चे रख लेते हैं कि फेमिनिन मिस्टिक जो है वो उन्होंने लिखा है, ये भी वो याद कर लेते हैं. इसी से जो है सेकेंड वेव फेमिनिज्म को लाने में हेल्प मिली थी. उसी तरह से कैट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स. लेकिन उसके अंदर क्या है, यहाँ बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं. उन्होंने इस बुक में कहा था कि एक प्रॉब्लम, इसका कोई नाम नहीं है, कि औरतें घर में खुश हैं. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है, अमेरिका सुपर पावर जैसा हो गया है, बॉल रूम डांस, प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल, कंज्यूमरिज्म, मॉल एंड मोटर गाड़ी एंड क्लब, बट औरत घुट रही है अपने घर में, उनकी पहचान मिट रही है. ये बात फेमिनिन मिस्टिक उन्होंने कहा, द कल्चरल मिथ दैट वुमेन सीक फुलफिलमेंट इन डोमेस्टिक वाइफ एज गुड मदर, गुड वाइफ एंड लाइक दिस. नो. सो डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि आपको हम रिचुअलिस्टिक थैंक्स बोले और कुछ इंफॉर्मेशन दें रिगार्डिंग अदर टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि क्या इसमें कट ऑफ जाएगा जो आपका पेरिनियल क्वेश्चन होता है, और सीरीज ऑफ आएंगे कि सर मुझे इतना आया, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा. पेपर, जैसा मैंने कहा शुरू में भी, कि ये कोई बहुत सुपर डुपर इजी पेपर नहीं है. हर क्वेश्चन में आपको, यदि आपने ट्रिक डेवलप किया है पेपर सॉल्व करने का, मैचिंग टाइप की, एलिमिनेशन, तो आपके लिए ये इजी पेपर है. यदि आपने कम प्रैक्टिस किया तो आपके लिए मॉडरेट पेपर है. डिफिकल्ट तो किसी के लिए नहीं है. तो कट ऑफ इसलिए बहुत ज्यादा नहीं जाएगा. जेएनयू का मेरे अनुसार से 245 प्लस जेएनयू में आपको लेके जाएगा. 225 प्लस जो है इसमें आपको डीयू, बीएचयू और एसयू, पीयू ये सब मिलने की आशा है. ये मैं जनरल कैटेगरी में बोल रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यदि आप अदर कैटेगरी के हैं तो और थोड़ा लो मिलेगा. जेएनयू में आपको पता है कि बहुत सारे डिप्रीवेशन पॉइंट मिलते हैं, जो कई बार 9-10 मार्क्स हो जाते हैं, जो ह्यूज हो जाता है. तो उसके चलते कोई एक वुमेन है और वो कुछ उस तरह के क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से आती है, तो 235 लेकर के भी वो जेएनयू में जा सकती है, ध्यान रखिएगा. तो लेकिन यही कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है, 245 प्लस. क्यों? क्योंकि केवल 6 क्वेश्चन है डिफिकल्ट, और मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, आपने देखा होगा. सो गुड विशेष, इसके बारे में ज्यादा सोचिए मत. बी हैप्पी, आपने अपना मेहनत किया. जो मैं हमेशा कहता हूँ, प्रोसेस पे ध्यान दो, रास्ते पे ध्यान दो, मंजिल खुद ही मिलेंगे, और कोई मंजिल ऐसे होती भी नहीं है, याद रखो. इट्स ऑल जर्नी, ऑल जर्नी. डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग. और 2 बैचेज जो मैंने आपको पहले बताया, उसको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ. एक कंबाइंड बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप जेएमआई, साउ, सिपेट, एएमयू, सीपीजी ये सब एग्जाम दे रहे हैं. दूसरी जो 2 बैचेज अलग अलग सब्जेक्ट के लिए चल रही हैं, यूजीसी नेट जून बैच के लिए, एक आईआर की सेपरेट है, सब्जेक्ट कोड 90, और पॉल साइंस की. यदि इसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल आईडी ऑफ कोर्स बेटर होगा कि आप इसमें ना भेज करके आप जो है ऑल साइंस हेल्प
paulscience@paulsciencehelp.in में भेजें। वैसे इसमें भी यदि आप भेजते हैं तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, और इसके लिए जेएमआई के लिए, अदर एग्जाम के लिए तो paulsciencehelp@gmail.com पे भेजें। इस तरीके से आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने के, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। यदि वो एक दो लाइन में जवाब दे करके हो तो मुझे अच्छा लगता है आपके मेल को रिसीव करके। प्लीज बी इन टच एंड टेक केयर एंड एंजॉय दिस सेशन। बाय।